आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। आज माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करने और भोग लगाने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि देवी की पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी सुख समृद्धि और माता के आशीर्वाद के लिए भक्त सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और बंगाल में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्रों से दिखा रहे हैं। दिल्ली से आप देखिए झंडे वालन माता की तस्वीर है, जहां पर सुबह से भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और विशेष पूजा यहां पर की गई है। अयोध्या में भी इस बार मां का दरबार खूबसूरत सजाया गया है। इसी के साथ कामाख्या मंदिर में भी तस्वीरें विशेष हैं। वहीं अंबाजी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, कतारों में सुबह से भक्तगण लगे हुए नजर आ रहे हैं। चामुंडा देवी की भी तस्वीर, जहाँ पर मंदिर को खूबसूरत सजाया गया है और भक्त अपनी अपनी मान्यताओं के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल से तस्वीर है, जहां पर काली माता मंदिर में सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ा है। इसी के साथ रायपुर में भी भक्त आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और माता वैष्णो देवी की आप तस्वीर देखिए, आज विशेष आयोजन माता वैष्णो देवी के दरबार में भी किया गया है। भक्त भी अपनी मनोकामना लेकर आज 9वें दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं रतलाम में भी आज कन्या पूजन और इसी के साथ विधि विधान के साथ भंडारे और माता के पूजन का आयोजन किया गया है। दमोह में भी जगह जगह खूबसूरत झांकियों में पूजा अर्चना करते लोग नजर आए। वहीं रतलाम में प्राचीन कलिका माता मंदिर में नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक विशेष गरबा का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाएं माता के चरणों में गरबा कर उनकी कृपा पाने की कामना करती दिखीं। मां कालिका के जयकारों से मंदिर परिसर का वातावरण गूंज उठा। भक्तों का मानना है कि इस गरबे में शामिल होने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जैसे जैसे अंतिम आरती का समय आया, मंदिर में श्रद्धा का माहौल और बढ़ गया। आज नवरात्र का समापन है, अंतिम दिन है और श्रद्धालुओं में आस्था का जनसैलाब सुबह से उमड़ रहा है। तस्वीर रतलाम की है, प्राचीन कालिका माता मंदिर से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मंदिर है उसके कल हवन हुआ है और यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर श्रद्धालु लगातार जो है दर्शन करने पहुँच रहे हैं। और इस तरीके से जो ये भीड़ है ये श्रद्धालुओं की, ये आज पूरे दिन जो है अंदर नजर आएगी। और ये मंदिर जो पूरा है, प्रांगण जो है वो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर गरबों से चल रहा है। जी हाँ, रतलाम में सुबह का गरबा बहुत जो प्रसिद्ध है, जो प्रचलित है, जो परंपरा है कि सुबह के समय यहाँ गरबे होते हैं और इसीलिए यहाँ पर ये आराधना का बड़ा ही भव्य स्वरूप दिखाई देता है। सुबह 4 बजे से यहाँ गरबे शुरू हो जाते हैं और देखिए किस तरीके से माता रानी की आराधना जो है आज नवमी का दिन बड़े उत्साह के साथ यहाँ हो रही है। और इस तरीके से आकर्षक स्वरूप में ये सजी हुई महिलाएं हैं, युवतियां हैं और ये सब माँ की आराधना सुबह से करती हैं। 6 बजे तक ये गरबा होता है और उसके बाद जो है महाआरती होगी। आज नवमी का दिन और उस दिन इस तरीके से ये समापन होगा नवरात्रि का। श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से जो है आज पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माता जी के दर्शन कर इस नवरात्रि का आज समापन होना है, माँ की विदाई होना है। लेकिन उससे पहले सुबह से तस्वीरें आज हर मंदिर से, हर माता रानी के मंदिर से नजर आएगी। और दमोह के बड़ी देवी जी मंदिर में अखंड ज्योत और अखंड कीर्तन का भव्य समापन हुआ। नवरात्र के पहले दिन प्रज्वलित की गई ज्योति को 9 दिनों तक अखंड रूप से जलाए रखा गया और बीती रात हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इसकी विदाई की गई। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भक्तों ने जय माता अम्बे के संकीर्तन के साथ मंदिर की परिक्रमा की और परंपरा अनुसार माता का खजाना भी श्रद्धालुओं में वितरित किया गया, जिसे लोग अपने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक मानकर संभाल कर रखते हैं।
वहीं रायपुर के मंदिरों में भी आस्था का सैलाब उमड़ा है। पर्व है और नवरात्र के पर्व के हर दिन अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है। भक्तिमय माहौल में राजधानीवासी डूबे हुए रहते हैं और माता की आराधना पूरे नवरात्र के पर्व में देखने को मिलती है। देखिए, कल अष्टमी था, हवन हुआ और मैं काली माता मंदिर पे मौजूद हूँ। प्राचीन मंदिर है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालु पहुँचने के बाद यहाँ माता की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ ज्योत कलश भी जलाया जाता है। और कल हवन हुआ और आज किस तरह की तैयारी है उसके बारे में भी जानेंगे। आज चूंकि सिद्धिदात्री की पूजा होती है, किस तरह पूजा अर्चना की जाती है? पूजा नवरात्र होगा, नवरात्र अष्टमी खत्म, अब नव कन्या भोजन करने के बाद नव दुर्गा नव शक्ति की प्राप्ति होती है। आगे जब तुम नव कन्या न खिलाए तो पुण्य काल नहीं होगा आपको। कोई भी हो, अब गुरु कुल देवी इनका सम्मान करना चाहिए। आज नवरात्र का 9वां दिन है और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कैसे माता को आज मनाया जाए, कैसे पूजा अर्चना? आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिवस है। माँ सिद्धिदात्री देवी स्वरूप की आराधना होनी है। सिद्धिदात्री जो है सभी प्रकार के व्रत पूजन जो किए हैं, उपवास किए हैं, दान धर्म जो किए हैं, उसको सिद्ध फल देने वाली माता है। नवमी का जो तिथि है, आज के दिन जो व्रती है, जो व्रत किए हैं नवरात्र का, उन लोग नव कन्या का भोजन कराएंगे। कोई मंदिर में माता जी को खीर पूड़ी का कल से अष्टमी से वैसे भोग लगा रहे हैं। कई लोग व्रत उपवास अपना हवन के पश्चात छोड़ दिए हैं। कई लोग आज नव कन्या भोजन करवा करके उपवास तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये पंडित जी हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है कि आज सिद्धिदात्री माता की आज पूजा अर्चना की जाती है और जो 9 दिनों तक जो पूजा अर्चना होती है, जो सिद्धि होती है, वो कहीं ना कहीं उनकी तमाम सिद्धियाँ पूरी होती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और चलिए, आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितनी रौनक है, क्या तस्वीरें हैं, हम दिखाएंगे हमारे संवाददाताओं के माध्यम से। भोपाल से अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ हैं, उज्जैन से अनिमेश सिंह हैं और जगदलपुर से अनूप अवस्थी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अनिल, आपकी ओर रुख कर लेती हूँ और आपके पीछे विशेष सजावट नजर आ रही है और उस सजावट का आज क्या महत्व है, आज मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें हैं भोपाल में, दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल प्रेरणा, मैं इस वक्त कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में मौजूद हूं और देखेंगे कि मां का विशेष श्रृंगार आज यहां पर किया गया है और आज नवमी का दिन है। तो देखेंगे कि भक्तों का जो तांता है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह 5 बजे से भक्त बड़ी संख्या में जो है मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और इस वक्त आप जो मां के दर्शन कर पा रहे हैं, ये कर्फ्यू वाली माता का मंदिर है और विशेष पूजा अर्चना जो है यहाँ पर की जा रही है। महानवमी का दिन है, विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो माँ के दरबार में पहुँचे हैं और देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी जो है माँ के मंदिर में पहुंची और देखेंगे कि यहाँ जल यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। विशेष पूजा जो है यहाँ पर की जा रही है। तो सुबह से ही भक्तों का तांता जो है कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है और जल चढ़ाकर माँ की पूजा यहाँ पर की जा रही है। विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और विशेष जो पूजा की सामग्री है वो भक्त जो है यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। कुछ भक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत में कर लेता हूँ। देख रहे हैं किस तरह से विशेष पूजा अर्चना आज यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे, कैसे? तो देखेंगे कि अभी यहाँ पर बड़ी बात ये है अनिल कि अभी थोड़ी देर बाद इन लोगों को अपने घर में भी पूजा करनी है। सबसे पहले माता रानी के दर्शन करके उसके बाद घर में भी उसी तरह से विधि विधान देखने को मिलेगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास अनिल। जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और कनी राम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले अनूप, आपसे मैं आपकी ओर रुख करूंगी और आप दिखाइए तस्वीरें, जगदलपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं, कितनी रौनक है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी हमें बताया था बस्तर दशहरे की भी तैयारियां चल रही हैं और क्योंकि अब बस्तर दशहरा शुरू हो चुका है जो कि सबसे लंबा दशहरा देश भर में मनाया जाता है, उसके साथ साथ दुर्गा पूजा की कैसी रौनक है, दिखा दीजिए। बिल्कुल प्रेरणा, बस्तर दशहरा को लेकर तो रौनक है ही है, साथ ही साथ सावित्री का आज अंतिम दिन है। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। मां दंतेश्वरी मंदिर में इस वक्त
हम मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। भक्त जब सुबह 6 बजे कपाट खुले थे तब से लेकर लगातार यहाँ पर भक्तों के आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। और अभी हम कोशिश करते हैं कि जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे बातचीत करने की। महाराज जी, क्या विशेष पूजा है आज? आज भगवती पूजा होगा। 9 देवियों के स्थान पर आज नौ कन्याओं का पूजन होगा। विधि पूर्वक भैरव का पूजा होगा। इसके बाद यहाँ से 9 कन्याओं को जो यहाँ पे आए रहते हैं विदाई के पश्चात जो कि रस्म जी, उसके बाद रात्रि में मावली माता वहां से आएंगी दंतेवाड़ा से। मावली बरखा होगा। सभी देवी देवता मिलकर किस तरीके से बस्तर दशहरा की रस्मों को लेकर और उसी को जानकारी लेकर तैयारियां भी देखने मिल रही हैं। मंदिर में भी साज सजावट और विधि विधान देखने मिल रहा है। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अब तो आप भी पूरे भक्तिमय माहौल में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, चुनरी गले में और पीछे माता का दरबार। तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल, माता का आशीर्वाद आज मिलना ही चाहिए, क्योंकि 9 दिनों से जो श्रद्धालु हैं वो माँ की आराधना में लगे हुए थे और आज नवरात्रि का अंतिम दिन। हर मनोकामना आज पूरी हो, इसी आस्था के साथ मंदिर माँ कालिका माता के पहुंच रहे श्रद्धालु। और देखिए, जो अष्टमी का हवन हुआ था यहाँ पर कालिका माता मंदिर में, तो परिक्रमा लगा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो है ये तस्वीरें नजर आ रही कि किस तरीके से जो है इसमें आहुतियां अभी भी जारी है। नवमी है और आहुतियां अभी भी जारी है और श्रद्धालु जो है यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। मंदिर के अंदर तो श्रद्धालु हैं ही, लेकिन बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हैं कि श्रद्धालु जो है लगातार जो कर रहे हैं। कि हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे। जी बताएं, किस तरीके से आज नवमी का अंतिम दिन नवरात्रि का किस तरीके से पूजा पाठ रहेगी, आज माँ का आशीर्वाद मिले? जय माता दी। पर मैं तो यहाँ जी, आप बताएं किस तरीके से आज क्या मानते हैं? आपका रतलाम से ही है? हाँ, रतलाम से ही है। जी, वहाँ प्राचीन कालिका माता मंदिर की महिमा तो आपको पता ही है। आज नवमी का अंतिम दिन, किस तरह से आशीर्वाद मिलेगा? आज हवन होगा और बहुत सारे जने आएंगे और उस रात सुबह गरबे होंगे 5 बजे से, और सब लड़कियां और प्रसाद मिलेगी लड़कियों को 11 बजे से। उसके बाद इनाम वितरण होंगे 9 दिन तक। बहुत आप बताएं किस तरीके से आज का दिन रहेगा पूरा? नवमी भी है, माँ कालिका की आज विदाई है, नवमी है। 9 दिन पूरे माँ का बहुत भव्य आयोजन रहा। पूरे रतलाम शहर, पूरे माँ कालिका के दरबार में, पूरे भारत में माँ दुर्गा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। बिल्कुल, और ये 9 दिन पूरे देश के लिए बहुत विशेष 9 दिन होते हैं। रौनक और खुशियों से भरे 9 दिन होते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास चंद्रशेखर। कनीराम हमारे संवाददाता आगर मालवा से हमारे साथ बने हुए हैं। कनीराम, माँ बगलामुखी का दरबार सज गया है और प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, और भवानी के द्वार में जो भक्त पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करिएगा। का तांता लगा हुआ। 5 बजे से माँ के दरबार में भक्तगण खड़े हैं, श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए। और आप देखिए माँ के अद्भुत दिखाई में साथी से माता जी की तस्वीर दिखाई। और सुबह से श्रद्धालु दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। माता जी का सज्जा की गई है, हवन भोजन करके श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपके पीछे भी देख सकती हूँ कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। और इस बीच बड़ी खबर, आज महानवमी के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में माता की पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने एक्स पर लिखा, देवी माँ के आशीर्वाद से चहुं ओर प्रेम, वैभव, आध्यात्मिकता और आनंद की वर्षा हो, सबके मनोरथ और प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो, यही करबद्ध प्रार्थना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज मां के आशीर्वाद से अपने दिन का आगाज किया है और 9वें दिन उन्होंने विधि विधान के साथ उज्जैन में पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और पूरे प्रदेशवासियों को उन्होंने आज नवमी की शुभकामनाएं दी हैं।
और उज्जैन से क्या तस्वीरें ये जान भी लेते हैं। हमारे साथ अनिमेश सिंह, हमारे संवाददाता उज्जैन से लगातार बने हुए हैं। अनिमेश, उज्जैन की तस्वीरें आप दिखाइएगा और कितना अभी भव्य आप अनुभव कर पा रहे हैं, ये भी बताइए। ये देखिए, बिल्कुल आज नवमी है और नवरात्रि का समापन जो है लगभग आने वाला है। हमारे साथ में कई सारे श्रद्धालु है। भक्तों का तांता हरसिद्धि माता मंदिर में सुबह से लगा हुआ है। श्रद्धालु जो है भक्ति भाव के माहौल में आप देख सकते हैं, माता रानी के जयकारे लगा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज नवमी है, क्या बोलेंगे? आज नवरात्रि की नवमी है और नवमी में माता पूरे नवी स्वरूप में विराजमान होती है। और हरसिद्धि तो अपनी अवंतिका का शक्तिपीठ है, बाबा महाकाल की नगरी है। तो यहाँ का तो वैभव और कहा जाता है कि माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही अद्भुत होता है। और यहाँ तो यूं कहते हैं कि मैया 9 ही दिन तक साक्षात विराजमान होती है। बिल्कुल, मैया 9 ही दिन तक साक्षात विराजित होती है। आप बताएं। अपने यहाँ पे हरसिद्धि माता शक्तिपीठ है। ये यहाँ 9 दिन पर संपूर्ण भीड़ लगी, मेला लगा। अंतिम दिन है नवरात्रि का, नवमी का। और यहाँ शक्तिपीठ इसलिए लोग दर्शन करने काफी दूर दूर से आते हैं। ये अद्भुत मंदिर है, शक्तिपीठ है, साक्षात माता का वास है। वो 9 दिन के 365 दिन साक्षात माता और शिव शक्ति, शिव वहाँ रहते हैं और माता यहाँ रहती है। माता हरसिद्धि 51 शक्तिपीठों में से एक है। राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। माँ की सीधे हाथ की कोहनी यहाँ पे विराजमान है और माँ सभी के कार्य सिद्ध करती है, क्योंकि उनका नाम ही हरसिद्धि माता है। और 9 दिन तक माँ सभी रूपों में अपने 9 दिन तक विराजमान रहती है और सबको अपना अपना आशीर्वाद सबको मिलता है। जगत जननी माँ हरसिद्धि महारानी, राजा सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट 2 ही हुए हैं, अशोक और राजा विक्रमादित्य। और भीड़ तो 12 महीने ही रहती है, पर नवरात्रि में थोड़ी ज्यादा रहती है। और हम तो भाग्यशाली हैं कि उज्जैन नगरी में हमने जन्म लिया है, तो मैया के रोज हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और हम चाहते हैं कि सभी भक्त यहाँ आए और उनकी मनोकामना पूरी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की और श्रद्धा बढ़े। जय माँ हरसिद्धि, जय महाकाल। ये माता जी का दिव्य दरबार है। 52 शक्तिपीठों में से एक माँ हरसिद्धि का मंदिर। जो भक्त यहाँ पर आता है उसे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है। और नवरात्रि में तो माता जी का एक विशेष महत्व है। 12 महीने यहाँ पे मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देश भर से, विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हमारा भी विशेष रौनक देखने को मिलती है। अनिमेश, में लौटूंगी आपके पास। दतिया से मनोज गोस्वामी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मनोज, पीताम्बरा पीठ, वो स्थान जहां पर देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी अपना सर झुकाने जरूर आते हैं, और वहां पर आज क्या तस्वीरें हैं, क्या विशेष है, दिखाइएगा। मंत्र जप करते हैं, क्योंकि साधना देश की सबसे बड़ी तांत्रिक शक्ति की साधना स्थली है। तो गुप्त तरीके से यहाँ चारों ओर लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने अपना अपना जप किया है। और यहाँ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यही रुकी हुई है। और 9 दिन में कई देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता यहाँ आ चुके हैं। लेकिन आज नवमी का हवन है, नवमी की हवन शुरू हो चुका है और लगातार हवन चल रहा है। इसके बाद माई की आरती होगी लगभग 11 बजे और भोजन प्रसादी भंडारे की व्यवस्था होगी। तो यहाँ अभी हजारों की संख्या में लोग आते जा रहे हैं। तो यह क्रम शाम तक चलेगा। माई जानते हैं माई के बारे में कि माई की क्या महिमा है, माई की? माई की 10 महाविद्याओं में से आती है। बगला पीतम्बरा मिट्टी और पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ पर 2 शक्ति साथ हैं। पूरे विश्व में कहीं नहीं। राजसत्ता की देवी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये राजसत्ता की देने वाली है, ये राजसत्ता की देने वाली देवी है। बगला मिट्टी नाम से जाना जाता है। यदि पूजा पाठ की बात की जाए तो 9 दिन क्या खास रहा पीताम्बरा मंदिर पर? पूजा पाठ की बात की जाए तो नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग नवरात्रि निश्चित रूप से, और राज सत्ता की देवी कहा जाता है पीताम्बरा पीठ को। मैं लौटूंगी आपके पास मनोज। अनिल लागर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अनिल, कर्फ्यू वाली माता का विशेष महत्व है और खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में यहाँ जो रौनक होती है वो देखते ही बनती है। बातचीत भी करिएगा भक्तों से, कुछ भजन अगर भक्त सुनाना चाहें तो वो भी सुन लीजिए।
देखिए बिल्कुल प्रेरणा में कोशिश करूंगा कि भक्तों से भजन भी सुने और उससे पहले पंडित जी से भी बातचीत करूंगा कि किस तरह से आज माँ की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देखेंगे कि विशेष श्रृंगार जो है माँ का किया गया है, बेहद सुंदर जो है माँ का श्रृंगार किया गया है क्योंकि नवमी का दिन है और विशेष पूजा अर्चना जो है आज देखने को मिल रही है। और देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं माँ के वो पहुँच रहे हैं। पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुरु जी, किस तरह से आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? माँ भगवती का आज समापन है आज नवरात्रि का, और माँ भगवती की सिद्धदात्री के रूप में पूजा अर्चना होती है, जिसमें माँ भगवती जो है साधकों का पूरा जो 9 दिन जो उन्होंने अपना तप किया, पूजन किया, उसका सिद्ध फल प्राप्त होता है और इसी के साथ हवन भंडारे के साथ ही समापन होगा। भक्तों के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से आज भक्त विशेष पूजा अर्चना करें? माँ भगवती की पूजा तो विशेष अर्चना तो सभी दिन की है और आज तो विशेष इसलिए है कि समापन है, और जो आपने पूरा 9 दिन तक पूरे व्रत किया, पूजन की, आराधना की माँ भगवती की, उसका मनवांछित फल प्राप्त हो, सभी भक्तों का कल्याण हो और उनके सुख शांति समृद्धि बनी रहे। माँ के लिए कुछ भजन सुना देंगे? अरे मैया के भजन तो बात ही जाए, माई की कृपा सब पर बनी रहे, जय हो मैया की। तो देखेंगे कि बता रहे थे पुजारी किस तरह से जो है 9 दिन विशेष पूजा अर्चना जो है माँ की गई है और आज का दिन कितना अहम हो जाता है। और देखेंगे कि सिद्धि दात्री माँ की पूजा आज की जाती है और आज देखेंगे कि सभी मनोकामना जो है वो पूरी होती है और अलग अलग सिद्धियाँ जो है माँ की पूजा करने के बाद जो है प्राप्त की जाती है। और देखेंगे कि भक्त जो है सुबह से जो है माँ के दरबारों में पहुँच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना जो है की जा रही है। माँ के लिए विशेष भोग भी जो है भक्त मंदिरों में लेकर पहुँच रहे हैं, विशेष श्रृंगार लेकर पहुँच रहे हैं, विशेष पूजा की सामग्री लेकर पहुँच रहे हैं और माँ के दर्शन हर कोई जो है सुबह से ही करना चाह रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि इस वक्त में भोपाल के कर्फ्यू वाली माता के मंदिर में मौजूद हूं और जैसे जैसे देखेंगे कि भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं उसके बाद घर पर जाकर कन्या पूजा कर रहे हैं। अलग अलग जगह कन्या पूजन जैसे आयोजन भी आज किए जा रहे हैं। रतलाम की ओर एक बार फिर से रुक करूंगी और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आप बातचीत कर रहे थे भक्तों से कि आज किस तरह से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये भी पूछिए कि आज व्रत खोलने के लिए क्या कोई विशेष विधान है भक्तों का? और बहुत से लोग 9वीं के साथ साथ अगले दिन 10वीं के दिन भी व्रत खोलते हैं। जी बिल्कुल, अष्टमी और नवमी 2 दिन जो होते हैं वो व्रत खोलने के लिए होते हैं। कहीं अष्टमी की पूजा होती है, कहीं नवमी की। तो आज नवमी का दिन भी है। श्रद्धालु से जानते हैं कि किस तरीके से वो आज का दिन लेते हैं और आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना रहेगी। अष्टमी का भी रहता है। अष्टमी का भी बहुत महत्व रहता है हमारे यहाँ पे। कालिका माता मंदिर बहुत प्राचीन है हमारे यहाँ पे। जय माता दी। नवमी भी पर्व हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राम को रावण दहन भी होता है और दिन में दशहरे की पूजा, शाम को हमारे यहाँ रावण दहन मेले का बहुत बढ़िया स्वागत यहाँ किया जाता है। दशहरा भी होगा, लेकिन उससे पहले आज रामनवमी है। तो रामनवमी के लिए किस तरह की तैयारियां मंदिरों में पूजा? पूरे सुबह से रामनवमी की जो माता जी के दरबार में आ रहे दर्शनार्थी और अपने अपने घरों में भी रामनवमी का पूजन करेंगे लोग। और भव्य तरीके से यहाँ पे 9 दिन का जो मेला लगा था और माता जी के दर्शनार्थी बाहर से भी काफी लोग पधारते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कल दशहरा का जो भी धूमधाम से एक उत्सव मनाया जाएगा और बड़े दशहरे का उत्सव भी मनाया जाएगा। और देखिए किस तरीके से जो अब भव्यता मंदिर में और बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही है और किस तरीके से जो परिक्रमा है हवन की वो यहाँ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु लगातार यहाँ खड़े हैं। देखिए किस तरीके से दर्शन के लिए आए हैं। आज रामनवमी है, क्या बताते हैं इसके लिए? आज किस तरीके से पूजा होगी? घर में भी कन्या पूजन भी होता है आज। तो आज माता रानी के अलग अलग मंदिर भी पहुंचेंगे। आशीर्वाद क्या मांगते हैं? आज क्या होना चाहिए मनोकामना? पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। इस हिसाब से और इसी तरीके से जो है मंदिर के गर्भगृह इसी कामना के साथ लोग आज पूजा अर्चना करते देवी माँ की नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम तस्वीरें और जानकारी